बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रभु की अपार लीला है, सद्गुरु की अपार महिमा है। जितना हम कहते हैं उतना ही नहीं है, अनंत महिमा है। गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदाशीष। नेति नेति वेदन कहा, सद्गुरु चरण शीश। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु की महिमा आप विचार करो। इस संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। मनुष्य है, कीट पतंग, बहुत सारे नभ में, जल में, थल में रहने वाले अनंत जीव हैं और सबका चित्त है। इस संसार में सबके जो है, मन भी है सबका, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। आप ही में नहीं है चित्त जो है, पशु में भी चित्त है। आप तो सद्गुरु के हंस हो। आप वेद को बूझो। इस विषय जो है स्वामी जी का सूक्ष्म विषय है।
ये हड़बड़ी में नहीं समझ में आएगा। आए फटाफट स्वर वेद पढ़ दिया, एक जो है फटाफट जो है नहा लिया धो लिया स्वर वेद पढ़ लिया जल्दी जल्दी, ये जल्दी वाला काम नहीं है। आपको शांत होना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। हड़बड़ी में तो आप अपना पति को नहीं समझ पाए, अपने पत्नी को नहीं समझ पाए, साथ ही रहते हो 20-20 साल 30-30 साल से साथ रहते हो, अभी तक बूझ ही नहीं पाए अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का जो ज्ञान है वह सूक्ष्म है। आपको शांति से विचार करना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान दो देश का है, एक तो जड़ देश का जो है विद्या आप पढ़ते हो, ये विद्या जो है भूल जाती है। कोई बहुत से बड़ा बड़ा जो है वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो, वो पढ़ चुका है, पास कर चुका है, लेकिन उसको बोलो अभी चलो जो है ना तुमको कक्षा में बैठा दिया जाए, पूरे संसार को मैं कह रहा हूं, मान लो हाई स्कूल का परीक्षा चल रहा है, वो नंबर 1 आया है, 99 नंबर लाया हुआ है, 100 में 100 नंबर लाया है, उसको 2 साल आईएएस टॉपर है, जो भारत का जो सबसे बड़ा है आईएएस टॉपर है, उसको पकड़ करके और ले आओ और बोलो भाई चलो आज ये परीक्षा है तुम दे दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसको 50 नंबर में 17 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। पास होकर के वो चला गया है, आईएएस अफसर बन चुका है, और उसको बोलो कि हाई स्कूल का उसको अचानक पकड़ करके ले आओ, भाई बैठो हाई स्कूल का परीक्षा मैथ का आज परीक्षा है, अभी जो है बैठ जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% लोग जो है 17 नंबर लाना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है भूल जाता है। जब तक आप पढ़ते रहते हो तभी तक जो है आपको जो है लगता है, फिर भी नहीं समझ में आया, अब देसी भाषा में समझो। जो घर की जो है बुढ़िया लोग है, 60 साल उम्र हो गया, 70 साल उम्र हो गया, अब उनकी बहुएं आ गई, सब आ गई, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है डेली। पहले वो जो अभी 70 साल की है वो भी पहले भोजन बनाती थी और बढ़िया बनाती थी। आज उसको बोलो, उसको भोजन बनाना छूट गया 10 साल से, उसी का घर का किचन है, उसको बोलो आज दादी आज आप भोजन बनाओ, वो बना नहीं पाएगी, उसको भारी लगेगा, वो हड़बड़ा जाएगी, कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो करता है उसको उसका आदत होता है, उसका अभ्यास में होता है, वो भूलता नहीं है। और जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। मैं आपको किसी को इसको बुरा भाव में नहीं लेना कि हमारे क्यों बोल रहे हैं, हमारे क्यों बोल रहे हैं, ये सत्य बात है। अभी देखो आपको विश्वास नहीं होगा, जो है ये क्या बोलते वैष्णो देवी जाते हैं, 11 किलोमीटर दूरी है, और वो जो है जो उसका घोड़ा को चलाता है डेली
4 चक्कर मारता है वो। 4 जो है चक्कर का मतलब 11 जाना 11 आना, एक चक्कर 22 किलोमीटर हो गया। 4 चक्कर करने से 88 किलोमीटर हो गया। 4 नहीं मारते, 3 किलोमीटर, 3 चक्कर तो मारते ही है। 3 चक्कर तो आसानी से मारते हैं। तो एक चक्कर में हो गया 22 किलोमीटर, 3 चक्कर में हो गया 66 किलोमीटर। डेली चलते हैं। आप सोच सकते हो, जो घोड़ा वाला है, घोड़े के साथ यात्री को बैठा करके जो तीर्थ यात्री जाता है, बड़े बड़े पेट वाले, औरतें भी बड़ी बड़ी जो है भारी भारी हैं, और जो है उनको घोड़े पर बैठा करके सब उनको जो है, और उस चढ़ाई में 11 किलोमीटर जाता है और फिर आता है। 3 चक्कर तो मारता ही है। मतलब आप अनुमान लगा लो, कोई कोई 4 भी मारता है। तो जो 4 मारता है डेली 88 किलोमीटर, आप सोच सकते हो, उसका अभ्यास है, डेली करता है वो। यदि 3 दिन 4 दिन छोड़ जाए तो 5वां दिन नहीं होगा उससे। इसी संसार, इसी धरती की बात कर रहा हूं मैं। और हम लोग जाते हैं तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है, पैर थक जाता है, परेशान हो जाते हैं, फिर घोड़ा करना पड़ता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और नहीं तो 11 किलोमीटर है, 2 दिन में यात्रा करो। एक दिन में 5 किलोमीटर जाओ, फिर 5 किलोमीटर जाओ, रात को वहीं रुक जाओ, खूब आराम से जाओ। फिर वैसे मतलब 4 दिन में यात्रा करो। 4 दिन में यात्रा करो, आप उतना नहीं चल पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो करता रहता है उसी को मालूम रहता है। मतलब कोई कोई घोड़ा वाला 4 चक्कर मारता है 88 किलोमीटर, वो भी जो है स्पीड में चलता है। घोड़े पैदल चलने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो घोड़ा के साथ रहता है। थोड़ा भी घोड़ा होगा तो यात्री को लेकर भाग जाएगा, इधर उधर कर देगा, वो मुड़ जाता है, अड़ जाता है, घूम जाता है। देखो, हर चीज को आपको सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचो। बात जो है वैसे ये सोचने वाली बात है। 88 किलोमीटर डेली चलता है वो। 66 तो चलता ही है, 11 जाना 11 आना, 22 किलोमीटर, और 3 चक्कर तो नॉर्मल बात है। तो डेली का वो 66 किलोमीटर चलता है, 50 से भी ऊपर जो है। उसी में घोड़े को खिलाता भी है, पानी भी पिलाता है। अब बोलो कि कोई कितना बड़ा पहलवान होगा, चल पाएगा? आप चल पाओगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो डेली करता है उसके लिए आसान हो जाता है। आप डेली काम करते रहो, आपको आसान है। भोजन बनाना ये तो 2 मिनट का काम है, बोलते हैं। आराम से चावल लग दिया, वो पक रहा है, थोड़ी देर में पक जाएगा। आजकल तो आपको जो है क्या बोलते हैं, उसको लकड़ी भी नहीं लगाना है, कम आंच पर रख दो, अपने आप पकता रहेगा वो। दाल रख दो, अपने आप ही पकता रहेगा वो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए सहज हो जाता है। अब आ जाओ आप विहंगम योग में। स्वामी जी का योग का नाम है सहज योग, विहंगम योग।
और जो है और एक योग बोला, हाँ, विहंगम योग, सहज योग। अब स्वामी जी का जो योग है, आप घर में रहते हुए, परिवार संग रहते हुए, पति संग, बच्चों संग रहते हुए, अभी ऑनलाइन सत्संग में जो नहीं होता था, तो बोला जो है कैसे सत्संग होगा, कैसे सुनेंगे, कहाँ टाइम है। लेकिन देखो, डेली 2 घंटा सुबह शाम सबके घर में सत्संग होता है, सारा काम भी होता है। और पहले पहले भारी लगता था, अब आराम से आप सुनते रहते हो, सत्संग भी सुनते रहते हो, अपना काम भी करते रहते हो, और कोई कहीं शांति से बैठ करके सुनता रहता है। और इसी संसार में देख लो, किसी को जो है गुरु ढूंढने का फुर्सत नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि सदगुरु ढूंढे। सदगुरु ढूंढ लिया तो उसको साधना करने का टाइम नहीं है। आप भेद को समझो तो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, ये मन जो है ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप लग जाते हो तो सारा सहज हो जाता है। अभी मोबाइल में जोड़ो, इसको जोड़ो, उसको तोड़ो, कैसे कैसे करो, उसका भी उपाय मिल गया। ऐप में डालो और जोड़ दो, एक ही साथ पूरा जो है, कोई पटना में है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, सब एक ही साथ सुन रहा है और एक जगह से जो सत्संग हो रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम जो सोचते हैं उतना ही नहीं है संसार, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब जो है इस सब सारे का सार भेद समझो। ये जो संसार में जो पूजा है, जिसको हम कहते हैं कि हम ये पूजा करते हैं, हम वो पूजा करते हैं, ये जड़ पूजा है, ये चेतन पूजा नहीं है, ये जड़ पूजा है। इससे आपका घर, परिवार, मन शांत रहेगा, आपका जीवन सुखमय बीतेगा, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी इससे। आप जिसकी तलाश में हो, ये पहला सीढ़ी है, ये उसके लिए सहायक है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। ABCD पढ़ना, कबूतर खड़ा पढ़ना, गिनती करना, ये तो आसान काम है। पढ़ना लिखना चातुरी, या सब काम सहेल, काम दान मन बस करन, गगन चरण मुश्किल। पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहील, काम दाहन मन बस करन, गगन चरण मुश्किल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो घोड़े वाले हैं डेली 66 किलोमीटर तो चलते हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं चला है। वो उनको 10-10 साल से यही काम कर रहे हैं और रोज यही काम कर रहे हैं, तब उनको अभ्यास हो गया है। आप तो पैदल नहीं चल पाते हो, वो आपको पैदल खुद चलता है, आपको बिठा करके रखता है, घोड़े की जो है लगाम अपने हाथ में रखता है। आप भेद को समझो तो वो एक दिन में नहीं चढ़ पाएगा,
जो घोड़े वाला है उसका 10-10 साल 20-20 साल से वही काम है, और रोज का काम है। तो वैसे ही जो है, जब आप, अब वो कर लेता है, आप बोलोगे कि हम भी कर लेंगे, जो है आप नहीं कर पाओगे। आपको वही काम करना है तो आपको मतलब पूरा 6 महीना 1 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब आप भी बुझ जाओगे, आप भी चलने लगोगे। वैसे ही जो है ये सदगुरु की जो है साधना है, उनकी साधना है। वो 10-10 साल से 40-40 साल के हो गए हैं, 50-50 साल के हो गए हैं, 60-60 साल के हो गए हैं, लेकिन डेली जो है 66 किलोमीटर तो चल लेते हैं आराम से। जो है 3 चक्कर तो आराम से मारते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप अभ्यास करोगे तो धीरे 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 आप भी उसके मास्टर हो जाओगे। तो यहाँ तो सबसे आसान काम है। अब मैं बोलता हूँ आसान है, और सबसे बड़ा कठिन काम भी है, वही कबीर साहब कह रहे हैं। आप भेद समझो जो है, पढ़ला लिखना चातुरी आया सब काम सहेल, काम दान मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। यहाँ गगन चढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब आसमान में उड़ना चढ़ना आसान काम नहीं है, लेकिन सदगुरु के पास ऐसा युक्ति है, एक ही पल में जो है वो पहुंचा देता है। सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं या जितना स्वर भेद में लिखा हुआ है उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। लेकिन पूरे संसार में स्वर वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी जी कहते हैं कि जब सब्जी को छीलोगे तो उसमें खुशबू आएगी, अलग से आएगी। बैगन काटोगे उसका खुशबू अलग है, आलू के धोगे उसमें कुछ अलग खुशबू आएगा। ऐसी ही चेतन देश की बातें वो जो है स्वामी जी ने लिखी हुई है। जब आप आलू को लाओगे छीलोगे तो वास्तव में जब वो खुशबू नजर आएगी तब आप समझ जाओ कि अरे स्वामी जी ने कैसे लिख दिया। तो स्वामी जी जो है एक एक साधना किए हैं, अभ्यास किए हैं। वो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप किसी को जो है पूछो तो बोलेगा अरे आलू में कहाँ खुशबू आती है, सब्जी काटोगे उसका अलग खुशबू है, उसको पानी में धोओगे तो अलग है, और जब उसमें जो है पकाओगे उसका अलग है, खाओगे तो अलग स्वाद है, भून कर खाओगे उसका स्वाद अलग है, उबाल करके खाओगे उसका स्वाद अलग है। आप भेद को समझो। ऐसे ही जो है चेतन देश में जो है, क्योंकि वहां मन जाता नहीं, प्रकृति गावह सुख नहीं। अभी सुने थे ना आप जो है, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, असुख स्वरूप युग जे उलटी गगन धरुदार। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अभी अभी पढ़ा गया था स्वरवेद में। प्रकृति गावह
सुख नहीं, अवह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन धरुधार। जब स्वामी जी जो है ईश्वर वेद लिख रहे थे तो उनको कबीर साहब का ग्रंथ वगैरह का उतना सब जो है बोध नहीं था। ये तो स्वामी जी जब जो है ये ज्ञान बताया पूरे संसार को तो पूरा विरोध हो गया, संत मत में भी जो है विरोध हो गया। ये कहाँ से ला दिए आप, जो है ऐसा ज्ञान तो है नहीं। जो स्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति अगाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन धरुधार। ये दोहा को, इसी दोहा को जो सदगुरु के मरमी हंस हैं, हंसनी हैं, वो बूझते हैं। अरे बूझना अलग बात है, दोहा याद हो जाना अलग बात है। आप भेद नहीं समझ रहे। इसी को जो भेदी संत हैं, जो स्वामी जी ने कहा है मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजी में, शब्दाय खंडय पार। ये भी दुआ आसान नहीं है, कठिन है, और वो भी दुआ कठिन है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतन देश का वर्णन पूरे संसार में कोई नहीं किया है, कर ही नहीं सकता है। चेतन देश का वर्णन जो है कबीर साहब ने किया है। चेतन देश का वर्णन जो है स्वामी जी किए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज किए हैं जो है। इसीलिए समझ में नहीं आता है। स्वर वेद जो है इसीलिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी चेतना संसार में है, और स्वर वेद समझने के लिए आपकी चेतना जो है गुरु प्रदेश में रखना पड़ेगा। देखो, आप भेद को समझो। आप संसार में गए हो पढ़ने के लिए, और उधर जो है क्या बोलते हैं, आपका गांव में कोई, आपका परिवार में कुछ घपला हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आप पढ़ नहीं पाओगे। आपका हाजिरी लग जाएगा, क्लास टीचर हाजिरी लगा लेगा, आप सब कुछ कर लोगे, क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन घर में लगा हुआ है। तो जब घर में लगा हुआ तो यहाँ पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे जो है विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, माँ बाप लाखों रुपया खर्च करता है, पूरा फीस भरता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका मन तो कहीं और लगा हुआ है, पढ़ नहीं पाता है। जितने सिनेमा एक्टर हैं, जो सिनेमा जो फिल्म के बातें हो रही हैं, अब आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि पूरा ये लोग जो सिनेमा पर कब्जा करके सब उल्टा पुल्टा काम ये लोग करता था जो है, अभी भी होता ही है। आप पहले भेद को समझो। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अनंत ज्ञान है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ करके, इंजीनियरिंग का बड़ा जो है ना डिग्री ले करके भी वो सिनेमा बना रहा है, क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ है। और कोई जो है पढ़ाई भी एकदम नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। ये हीरो हीरोइन लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, वो चले गए वहाँ, बस वो छमक छिल्लो आगे पीछे
उसी में भूला हुआ है। तो आपकी चेतना संसार में है, तो चेतन देश की बातें कैसे समझोगे? अब दोनों दोहा देख लो। जड़ में देखो, जड़ में जो सुख है वो थोड़े देर के लिए जो है रहेगा। आप भोजन जो है बनाते हो, थोड़ा खाओगे, बड़ा स्वादिष्ट है, ये है वो है, उसके बाद जो बस हो गया भाई, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, जबरदस्ती लोग डाल देते हैं थाली में। आप वहां बैठे हो तो वो जबरदस्ती पूड़ी ले लीजिए, थोड़ा ये डाल दिए, थोड़ा जबरदस्ती डाल देगा, अब वो खा नहीं पाएगा जो है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो फिर खाएगा, तो फिर उसको पता है मामला गड़बड़ हो जाएगा जो है। लेकिन जो सदगुरु का है, आप कितना भी खाओ उसी में एकदम जो है उसी में घुसता चला जाएगा। वो आनंद ही अलग है। संसार का कोई भी आनंद जो है अस्थाई नहीं है। आप जाते हो घूमने के लिए, पहाड़ है, नदी है, फलाने है, ठिकाने है, ज्यादा देर तक वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन जाओगे, पहली बार अच्छा लगेगा, 2 दिन 3 दिन बाद अरे फिर वो बेकार लगेगा ये। लेकिन जो परमात्मा है वो हर समय अच्छा लगता है। बूढ़े हो जाओगे तो भी अच्छा लगेगा वो, जवान रहोगे तो भी अच्छा रहेगा, लगेगा वो। सुखद है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो, प्रकृति योग सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब ये स्वामी जी स्वर अभी हम लोगों को नहीं समझ में आता है, जब तक चेतना गुरु चरण में नहीं जाएगी आप बूझ ही नहीं पाओगे। जब ऐसे बताया तब जो है ये वो संसार वालों ने पंगा शुरू कर दिया। फिर स्वामी जी ने जो है बीजक भाष्य निकाला और स्वामी कबीर साहब के भजनों को निकाला, तब वो आ गया। यहां बोल रहे हैं कि जो चेतन सुख है गगन धर उधार, तो वहां कह रहे हैं कबीर साहब, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। आपको तो 2 जगह से मिल रहा है, स्वामी जी भी दे रहे हैं आपको और कबीर साहब भी दे रहे हैं। स्वामी जी की बात को कोई नहीं मानता था, बोला आपने कहां से ज्ञान ले आ दिया, ये कहीं नहीं है, ये वेद में नहीं है, संत मत में नहीं है, कबीर साहब का वाणी में नहीं है, और आप कहते हैं कि कबीर साहब नित्य अनादि गुरु हैं। कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा बताइए। तब स्वामी जी ने भजनों को इकट्ठा किया। संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब की। तो वही आनंद की चर्चा तो यहाँ कबीर साहब जो किए हुए हैं। संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। आपको तो 2 जगह से मिल रहा है कि सारा सुख जो है गगन में है। यहां भी बता रहे हैं प्रकृति गावा सुख नहीं, अवा सुख प्रकृति
पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुधार। ईश्वर वेद का दोहा जब स्वामी जी ने बोला, पूरा संसार वाले जो है ना लेकर के पंगा खड़े कर दिए। बड़े बड़े विद्वान, बोला ऐसा कहाँ है, आप कहाँ से ले आए। फिर स्वामी जी को जो है कबीर साहब के भजनों को जो लोग वो लोग गाता था, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। इसको संसार में कौन समझता है? जो सदगुरु की मरहमी संत है, भेदी है। व्यंगम वाला योग वाला तो समझ जाएगा, संसार का लोग नहीं समझेगा। संसार का लोग प्रकृति का जो है भजन गाता है। प्रकृति का अलग है, चेतन देश का अलग है। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। अचाद सूरज शाम दिया नजरत है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। फिर स्वामी जी ने और पकड़ लिया, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई। जब स्वामी जी ने बोला, भाई देखो यहां लिख रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। यहां जो मैंने कहा है वही बात देखो कबीर साहब यहां कह रहे हैं। फिर बताया, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, अछूटे कसमल मिले अलीखा, अनिज नयनन साहिब को दीखा। यहां भी कबीर साहब गगन कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, गगन मी जोगिया करतान ख्याल हो, गगन मी जोगिया। देखो यहां भी है। फिर स्वामी जी ने कहा, इतना ही नहीं है और है, सुखवाता हो लाए संत गगन महलिया में, जा गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। जब ऐसे स्वामी जी ने जो है इन्हीं के भजनों से जब ले आया, तो बोला देखो 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 यहाँ यहाँ है। तब जो है स्वामी जी को मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने का जरूरत नहीं है। फिर उन विद्वानों ने मान लिया कि नहीं, ये संत मत का ही भेद है। ये देखो, दो ज्ञान है, जड़ ज्ञान अलग है, चेतन ज्ञान अलग है। आपको मन को कंट्रोल करने वाला ज्ञान अलग है, बुद्धि को तीव्र करने वाला ज्ञान अलग है, सांस की गति को रोकने वाला ज्ञान अलग है। आप भेद को समझो। तो ये जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, एक ही बात तो लिख रहे हैं, सुख सुख सब कोई कही, असुख नहीं जा ना कोई, आत्मा अंतर आत्मा जगवे दिन सुख होय। तो स्वामी जी को लोग प्रवचन करने नहीं देते थे जो है। आज तो आप
सदगुरु के हंस हो, पूरे संसार को बता दो, आ जाओ भाई, कोई भी आ जाए विश्व का, यदि आपकी चेतना सदगुरु चरण में है। अरे छोटे से छोटा भी है, ये नहीं सोचना। शिष्या जानन की संशय क्षण में दूर करे। सदगुरु जो है महान है। आपको लगता है कहां दिखाई तो दे नहीं रहे, इन आंखों से नहीं देख पाओगे। और जो सदगुरु के मरहमी संत हैं, प्रेमी हैं, सब बूझते हैं। स्वामी जी ने तो इसीलिए तो लिखा, मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट चेतन उलट विराजी में, शब्दाया खंडाय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख सत क्या बोलते हैं, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन धरुधार। इस संसार में जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मेरी सोच है, मैं समझता हूं सबसे बड़े भाग्यशाली जो है आप ही लोग हो। घर में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, बूझ रहे हो, और गुरु के चरण में तुम्हारी चेतना जा रही है। तो कोटि बार सजापा तप करी, कोटि आज्ञा व्रत दान। अचिंतन शब्द का पल करी, तुलनता ही समान। देखो ये सब काम आसान है, इस संसार का जो भी काम है सब आसान काम है। अब आप बोलोगे कि आप ऐसे ऐसे बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु के चरण में रहो ना। आप गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, और तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर बोलना, मैं आ करके आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं जैसे बोलोगे वैसे करूंगा मैं। लेकिन गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। सूरज से पकड़ना है, मैं बोल रहा हूं, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। ये स्वामी जी के दोहे हैं, ये चेतन हृदय की मणि है ये। आंतारा मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप। आंतारा मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप। अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया दीत माप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतन देश का ज्ञान कैसे जड़ में समझोगे? ये तो आपको सौभाग्यशाली हो
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको मिले हुए हैं, जिससे आप चेतन देश की भी बात समझ रहे हो। अरे लोग मन को नहीं समझते हैं, मन क्या है, दिल क्या है, इसी में भूले हुए हैं। मन का बात माने कि दिल की बात माने, इसी में उलझाए हुए हैं। मन एक मन ये कहता है, एक मन ये कहता है। कोई परेशान, भैया ये बता दो ये सदिया कर ले कि ना कर ले, ऐसे परेशान है। अरे भाई आप अपने विचार शुभ रखिए। स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अजोगी शुभ अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो विचार शुभ रखो ना। पहले गुरु से विचार विमर्श कर लो कि हे प्रभु ये मेरा काम है, अब आप देख लेना, जो है हमसे कहाँ होगा। अधीन भाव में रहो, आप कैसे कर पाओगे बताओ। तुम्हारे बस का काम है कोई भी संसार का? अरे तुम्हारे बस का जो है टाइम से नहाना धोना खाना है, वो तो तुम कर नहीं पाते हो। तुम्हारे बस का है समय से उठना, समय से खाना खाना, समय से पानी पीना और समय से साधना करना, वो तो आप कर नहीं पाते हो। इधर आ गया तो उधर आ गया, तो मेहमान आ गए तो वो आ गया, तो बिटिया आ गई, तो मेरे को बुखार हो गया। साधारण काम तो आपसे होता नहीं है कि टाइम से उठो, टाइम से भोजन करो और टाइम से साधना कर लो। वो काम आपसे नहीं होता है। और चलोगे ये काम हो जाए वो काम हो जाए, अरे वो तो परमात्मा है। आप संकल्प बदल देते हो, जाते हो बोलते 5 दिन रहूंगा, 5 दिन नहीं रहते, 3 दिन में भाग आते हो। भाई काहे? गुरु संग संकल्प जो करते हो उसको पूर्ण करो। जो है ये जो है देखो, भेद को समझो। जो है 4 ही दोहा में संसार का काम हो जा रहा है। पहला दोहा क्या है? तो जोगी छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। एक दोहा ये हो गया। दूसरा दोहा है, नाम जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि आप विचार करोगे कि सामने से कुत्ता आ रहा है, काटेगा ये, तो पक्का काटेगा। और यदि विचार किया कि नहीं काटेगा ये, काहे लिए काटेगा, तो नहीं काटेगा। आप करके देख लो ना। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। आपको समझ में नहीं आता है? शुभ संकल्प करोगे तो शुभ होगा, अशुभ सोचेंगे तो अशुभ होगा। आप काहे नहीं, ये आपको दुआ समझ में नहीं आता है? आप सदगुरु के हंस हो, हमेशा शुभ सोचो। जो है इसी शुभ सोच पर एक पूरी जो है पूरा एक संस्थान चल रहा है।
वो हमेशा ही शुभ सोचते हैं। केवल एक पर जो है पूरा संस्थान चल रहा है उनका, और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते ही हो। वो केवल हमेशा शुभ सोचते हैं, उसी पर उनका पूरा संस्थान चल रहा है। और स्वामी जी तो आपको प्रभु से मिलाने की बात कर रहे हैं भाई, तो कम से कम शुभ तो सोचो। आप उल्टा ही सोचते हो। हमेशा शुभ सोचो तो शुभ ही होगा। ये स्वामी जी की, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की स्वरवेद वाणी है ये। अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो है, बड़े बड़े गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, अभी भी अशुभ सोचते हैं। अरे जब स्वामी जी कह दिए कि जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। अभी भी मैं देखता हूं, अरे बोला गया स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, और जो है सदगुरु का प्रचार प्रसार करना है, घूमना है, फिरना है। अरे भैया जब हमार पैरवा ठीक होई तब ना, टंगिया ठीक होई तब ना। अरे जब आपको शुभ बोलना जाता है, प्रभु मैं सही रहूंगा, आप स्वस्थ रखना है आपको, पिता के साथ तो आप लड़ जाते हो कि नहीं, हमको यही चाहिए, इसी लड़के से मैं शादी करूंगा, ऐसे ऐसे आप लोग लड़ जाते हो, नहीं तो जान दे दूंगा। तो गुरु के आगे संकल्प तो कर लो भाई कि प्रभु नहीं, हम 100 वर्ष तक चलना है और ऐसे ही भजन गाना है। वो तो आपसे होता नहीं है, और इसे उल्टे पुल्टे काम के लिए तुरंत आप तैयार हो जाते हो। तो आपको संकल्प करना है। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वर वेद में लिख करके दे दिया तो भी आपको समझ में नहीं आता है। अरे हमेशा शुभ रखो, अशुभ रखोगे तो अशुभ ही ना होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं हमेशा शुभ रखो। हे प्रभु मैं स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीऊंगा, कम से कम स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीऊंगा। और क्या करोगे भाई, 60 साल के बाद क्या करोगे? तो हरि हरि जानकी सुयस को कर सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो सदगुरु का, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करूंगा, जो है भजन गाऊंगा, यह भी प्रचार है, भजन सुनूंगा वह भी प्रचार है, सत्संग में जाऊंगा वह भी प्रचार है, सत्संग में लोगों को बैठाऊंगा वह भी प्रचार ही है। ब्रह्म विद्या परिचार का सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का सोई सेवा शेष नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 2 दोहा हो गया। एक बार पहले तीनों चारों दोहा जो ध्यान से सुन लो, क्योंकि इतना ज्ञान है आपको, बहुत कुछ जो है बूझना है। तो क्या क्या बूझना है? तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो अचानक कोई काम नहीं करना है, विचार जो है सदगुरु से विचार विमर्श कर लेना है।
अब बोले कि सदगुरु कहाँ है, स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा। अरे स्वामी जी सूक्ष्म रूप से जो है आपका हृदय में ही विद्यमान है, वो आपको छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। प्रभु आपको छोड़ करके जा ही नहीं पाएगा। आप छोड़ करके आ गए, शरीर धारण कर लिए जो तो हो गया। अजोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। तो शुभ रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब चलो थोड़ा संसार का मजा ले लो। जो है मेरी जो है वो चाची लगेंगी, जो है आकर के हमसे कोई बात पूछी तो हमने बोले चाचा तो उधर जा रहे थे, जो है बोली भैया आज आने दो, आज पक्का झगड़ा हो करके रहेगा। अरे मैं बोला कहाँ बोल रही है, जो है बोला नहीं आज पक्का झगड़ा हो करके रहेगा। अरे मैं बोला ऐसे काहे लिए बोल रही है, जो आज झगड़ा काहे होगा, आज प्रेम काहे नहीं होगा, आज आप शुभ काहे नहीं जो सोचती हैं, अशुभ काहे सोचती हैं। अरे बेटा तुम भी ऐसे ऐसे बात करने लगते हो। मैं बोला सही बोल रहा हूं ना, आप शुभ रखिए, झगड़ा काहे लिए होगा। आप चाची है मेरी, चाचा के साथ झगड़ा करेंगी। फिर वो चुप हो गई, बोली नहीं। मैं बोला अरे शुभ रखिए, गलत किया चाहे जो भी होगा तो आएंगे तो उनको समझा दीजिएगा, झगड़ा काहे लिए करेंगी। जो है झगड़ा करेंगी तो खाना नहीं बनाएंगी, फिर वो चाचा मेरे यहाँ आएंगे खाना खाने के लिए, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाने लग जाएंगे, फिर क्या करेंगी। जो है अरे बोला तू बेटा उल्टा पुल्टा मत बोला करो, जो है मेरा काम है मैं निपट लूंगी। मैं बोला हाँ झगड़ा वाला बात मत करिए, जो है शुभ बोलिए। जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और तीसरा दोहा क्या है, तो नामादानी शीरा सौंपकारा संता बीजी ताहुई, अडरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। आप भेद को समझो, जो है प्रभु के ऊपर डाल करके रखो। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। नामादानी शीरा सौंपकारा संता बीजी ताहोय, अडारे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। स्वामी जी बोल दिए धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे भैया तू प्रभु के ऊपर डाल दो, पहले विचार कर लो, हे प्रभु ये मेरा काम होना है, आप ही करवाइएगा, हमसे कहाँ होगा। जो है और पक्का करना है, आप काहे नहीं करेंगे। जो है पति से अपना काम करवा लेते हो, पत्नी से करवा लेते हो, और सदगुरु तो आप ही के हैं, काहे नहीं करेंगे। वो पक्का करना ही पड़ेगा उनको। कब? जब आप विश्वास करोगे। जो आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, होगा जरूर। आप संकल्प नहीं तोड़ना है और अपने संकल्प को बताना भी नहीं है। ऐसा भी स्वामी जी लिखे हुए हैं, जो काम कठिनता से होता है उसके लिए संकल्प किया जाता है, वो भी दोहा है। ये सब प्रकृति का है। हमें संकल्प करना है कि हमें बोध होना है। किस चीज का बोध होना है? शब्द का बोध होना है, सार शब्द का बोध होना है, और उस चेतन देश में जाना है, वो बोध होना है। इस संसार का लेकर क्या करोगे? संसार का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। आप गुरु के चरण में रहो। जो है स्वामी जी ने क्या लिखा है,
भक्ति पारम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। अब बताओ, एक जो है, हम लोग तो जीव हैं एक जो है, और स्वामी जी तो विभू हो गए, तो हम लोग कितना याद रखेंगे। हमको एक ही चीज याद रखना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक गुरु बहन है, तो बोले गुरु का चरण में कैसे जो है करने से कहाँ ज्ञान मिलेगा, उसके लिए तो किताब पढ़ना पड़ेगा। अरे मैं बोला नहीं भाई, गुरु का चरण में ही सारा ज्ञान हो जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, जो है बिना किताब पढ़े कैसे होगा ज्ञान जो है। मैंने बोला स्वामी जी कहाँ किताब पढ़े, स्वामी जी तो दूसरी तीसरी क्लास में ही गए, कौन सा किताब पढ़े। वो बिना पढ़े जो है चारों वेदों का भाष्य कर दिया जो है। स्वामी जी पूरा भाष्य नहीं किए हैं, उन मंत्रों का भाष्य किए हैं जहां पर विहंगम युग का जो है जो चीजें हैं। तो आप पूछने से भाई तो बोला नहीं नहीं, गुरु के चरण में ही सारा ज्ञान है जो है। सारा ज्ञान, पूरा इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत फकालत सब ज्ञान गुरु के चरण में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो कहने का मतलब क्या है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पारैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय बुलिया, ई सब बारम भुलाना। पंडित मूला पीरय लिया, ई सब बारम भुलाना।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल निरमल, पैठत उप जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुद्वारिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण ही ईश्वर है। देखो मैं यही बोल रहा हूं, दूध ही घी है, दूध ही घी है और दूध में ही घी है, और गुरु का चरण ही ईश्वर है। मैं पूरा विश्व को बता रहा हूं, गुरु का चरण ही जो है ईश्वर है। इतना ही मुझे बोध है, आपको मुझे माफ करना, इतना ही ज्ञान है मुझे। आप मुझे अज्ञानी समझना चाहे जो समझना, मैं इतना ही नहीं है, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही नहीं है। गुरु का चरण ही जो है ईश्वर है, सदगुरु का चरण ही जो है ईश्वर है, दूध ही घी है। अब आपको बुझना आपका काम है जो है, क्योंकि मुझे इतना ही ज्ञान है और मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।